गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। आई नो कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रही हूँ और आप सब लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, सब कुछ ठीक है ना, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी कि मैं इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी और क्या कुछ हुआ था। तो वो सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। तो बात यह है कि जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी तो उसके दूसरे दिन सुबह मुझे घर से कॉल आती है कि घर आ जाओ अभी के अभी। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि पता नहीं घर पे क्या ही हुआ होगा और मतलब पता ही नहीं चल रहा था सारा कुछ। तो मैं जैसे ही घर पहुँचती हूँ तो मुझे पता चलता है मतलब मैं अपने किसी बहुत स्पेशल लव वन को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। मतलब मेरे फैमिली मेम्बर जो मतलब मैं यहाँ पे वो सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, तो बस आप समझ लीजिए। और फिर ऐसे टाइम पे वीडियो बनाना मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा माइंड ही नहीं था वीडियो की साइड बनाने का कि मुझे भी वीडियो बनानी है, यूट्यूब देखना है। फिर मैंने अपना टाइम लिया कि थोड़ा जब चीज़ें ऐसी हो जाती है ना तो आपको थोड़ा टाइम ले लेना चाहिए। तो मैंने पूरा 1 महीना लिया और उस बीच मैं गांव में ही थी। मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की इतने टाइम पे। झूठ ही क्यों बोलना है आप लोगों को कि मैं बहुत पढ़ा था, मेरी बुक सारा कुछ नहान पे ही था और मैं गाँव में थी। तो जब मैं वापस आ जाती हूँ ना गांव से तो फिर 6-7 दिन मैं यहाँ रूम पे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ और जब मैं खाली रहती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ। तो फिर और माइंड पे बर्डन पड़ता है मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि लाइब्रेरी चली जाती हूँ और दोबारा से फिर अपनी वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो फिर अब मैंने फिर से लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया है। मेरी पढ़ाई के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं क्योंकि पिछले आई थिंक 2 महीने हो गए मुझे कंटिन्यू, क्योंकि पहले मैं रक्षाबंधन के लिए घर गई थी और उसके बाद फिर अभी 1-1.5 महीना मुझे हो गया है। तो लाइफ में हमेशा ना खुशी खुशी नहीं होती है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो उन सब को हमें हैंडल खुद ही करना पड़ता है। तो जब मैं गांव में थी ना तो मेरा भाई मुझे हमेशा कहता था कि वीडियो डाल, तू वीडियो क्यों नहीं डाल रही है, और अगर तू वीडियो डालेगी तो तेरा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट रहेगा इन सब चीज़ों से। तो मैं ना ऐसे करके कि वीडियो शूट कर लेती थी थोड़ा बहुत गाँव में। बट मेरा एडिट करने का ना बिल्कुल मन नहीं था। एक तो मन भी नहीं होता था और दूसरा ये था कि गांव में ना काम इतने ज़्यादा चल रहे थे आजकल, क्योंकि फसल कटाई का टाइम चल रहा था। तो हम दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी होते थे। हम सुबह खेतों में जाते थे और शाम को वापस आते थे। तो वो भी एक रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। हाँ, मैं मतलब ऐसे करके कि कमेंट आप लोगों के मैंने पढ़े थे बीच बीच में जब मुझे टाइम लगता था कि क्या हुआ है, सब ठीक है ना। बट मेरा ना सच्ची बोलूँ रिप्लाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आई होप कि आप समझ पाओ कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रही थी। मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में बिल्कुल भी नहीं थी कि एक एक को जाके मैं रिप्लाई करूँ उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा था कि जब मैं थोड़ा ऐसा फ्रेश हो जाऊंगी ना, इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकल पाऊंगी, तो मैं फिर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आप सब चीज़ों को ये बताऊंगी और मुझे पता है कि आप लोग मुझे समझोगे। और इसके बाद जब मैं नहा आती हूँ तो फिर मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की और फिर मैं एडिटिंग करने लगी। अब मैं जैसे ही एडिटिंग शुरू करूँ तो मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था, बार बार ये चीज़ हो रही थी और मैं इतना परेशान हो गई थी कि अभी ये क्या हो गया है। तो ऐसे करते करते 3 दिन निकल गए पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था मुझे। मैं फ़ोन में सब कुछ सेटिंग कर ली थी पर नहीं हो रहा था कुछ भी। तो इसके बाद फिर मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ तो उसने बताया कि एक फ़ोन पड़ा है घर में, लेकिन उसके लिए मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे 1500 रुपये। पहले मैं उसे बहुत मनाती हूँ कि प्लीज़ फ्री में दे दे, मैं तुझे 1500 बाद में दे दूँगी, प्लीज़ दे दे। बट वो नहीं माना। तो मेरे पास जितनी अपनी पॉकेट मनी थी मैंने सारी उस पर कुर्बान कर दी कि चल ले ले बट फ़ोन दे दे। अब उसने फ़ोन तो दे दिया लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि चार्जर नहीं दिया। अब मैं 2-3 दिन से वही उससे रिक्वेस्ट कर रही कि चार्जर भिजवा दे। अब इस चीज़ के लिए वो फिर से पैसे मांग रहा है मुझसे।
बट वो बोल रहा है कि कल तक वो चार्जर भिजवा देगा सुबह बस में, तो मैं कल चार्जर ले लूँगी। तो उसके बाद जब मेरे पास नया फ़ोन आया तो फिर सारा डेटा मैंने इसमें ट्रांसफ़र करा और फिर उसके बाद मैंने एडिटिंग शुरू की और तब जाके ये वीडियो मेरी आप तक पहुंच रही है। सो गाइज़, मैं इतने टाइम से आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही थी। कुछ परमानेंट मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं ना जो मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते रहते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। मैं उनके कमेंट ज़रूर मेंशन कर दूँगी। वो मतलब आप लोग जिस तरह से इतनी केयर दिखा रहे थे तो मुझे इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था कि मतलब कोई इंसान है कहीं जो मुझे जानते तक नहीं है, मैं उनको जानती तक नहीं हूँ, लेकिन मतलब ऐसे दुख भरे टाइम पे जब आप लोग पूछते हो ना कि सब कुछ ओके है तो इतना अच्छा लगता है ना अंदर से। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट, इवन बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किए और टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज किए कि सब कुछ ओके है। कुछ लोगों के तो इस तरह से मैसेज आ रहे थे कि क्या आपने पढ़ाई छोड़ दी है। तो नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ी है मैं कंटिन्यू भी पढ़ ही रही हूँ। और मैं सोच तो बहुत सारी बातें रही थी इतने दिनों से कि मैं आपसे ये बोलूँगी, लेकिन जब मैं एडिट कर रही हूँ ना मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है कि मुझे क्या क्या बोलना है। जितना आ रहा है बस मैंने उतना बोल दिया है। और सबसे ज़्यादा कि थैंक यू सो मच। इतने टाइम पे मैं कुछ भी नहीं डाल रही थी, पूरा 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। उस सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी मेरी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और आगे की वीडियो मेरी चंडीगढ़ पीआरटी पे ही रहेगी। जितना ट्राई हो सकता है मैं उतनी तैयारी करूँगी। तो चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं उन सब का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी जितना मुझे पता होगा। तो साथ मिलके करते हैं तैयारी। जो चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा पता चल चुकी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना ताकि मुझे पता चल सके, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत पीछे छूट चुकी है। और एग्ज़ाम कब तक होगा ये भी हमें अभी कुछ नहीं पता। कोई बोला दिसंबर में होगा, कोई बोला फ़ेब में होगा, कोई बोल रहा अगस्त में होगा। तो इतना दूर तो नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिले रहेगा ना एग्ज़ाम उतनी तैयारी ख़राब रहेगी। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।